अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, मैं वो समझ सकी नहीं। हमारे अंधेरों और उदासियों को भेद कर एक महीन आवाज़ जो पिछले कई दशकों से हमारे कानों से गुजरकर हमारे खून में शामिल होती आ रही है, ऐसी आवाज़ है भारत रत्न लता मंगेशकर जी की। आज उनकी पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वडोदरा शहर की जानी मानी सिंगर विभावरी यादव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ में। थैंक्स स्पेशली आपको TNN न्यूज़। मैम, लता जी की आज पुण्यतिथि है, भारत रत्न है लता मंगेशकर जी। वो एक आवाज़ ही नहीं, एक इतिहास है, एक एहसास है जो आज भी हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं। सही। आज उनकी पुण्यतिथि पर आप कैसे याद करेंगे उन्हें? गाने के साथ ही याद करूँगी। ऐसे बोला जाता है सिंगर्स ज़्यादा बोलते नहीं हैं, गाते हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। ये जो गाना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना स्पेशली उनके लिए ही बनाया गया है और लता जी गए नहीं हैं, वो अमर हो गए हैं। जावेद अख्तर जी की एक बहुत ही फेमस कविता है, आपको भी पता होगी कि नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, और ये लता जी ने भी गाया हुआ है और वो इसी के नाम से वो बहुत जानी जाती है उस आवाज़ में। उस आवाज़ में कुछ गुनगुना दीजिए आप। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वाकई में हम सब आज उन्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को। पर उनके गाने, उनकी आवाज़ ऐसी है कि वो भले ही नहीं है आज हमारे साथ में, पर वो हमेशा ताउम्र भर हमारे साथ में रहेगी और उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहेगा। लता जी पिछले 8 दशक से गाती आ रही हैं। उन्होंने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में भी उन्होंने गीत गाए हैं, 25,000 से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग की है, और वो भी बहुत ही महानुभव कलाकारों के साथ में। कैसे देखती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस लता जी ने बहुत ही ओरिजिनल सॉन्ग्स गाए हैं, मराठी, गुजराती, इवन तमिल और फोक सॉन्ग्स भी गाए हुए हैं। तो उनसे ही हम लोग भी सीखते हैं। मैं उनसे सीखती हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी ही गाना चाहिए, गुजराती भी गाना चाहिए, मराठी भी गाना चाहिए, जितना आता है उतना। जी, कुछ मराठी में उनके कुछ गाए हुए गीत अगर आप गाने से उनको ट्रिब्यूट दे पाए। ज़रूर। और ये जो मराठी गाना जो मैं गाऊंगी एक लाइन, तो वो भी शायद उनके लिए बना है और उनका ये फेवरेट गाना था। जी। जन पळ भरमणतील हाय हाय, मी जाता राहिल कार्य काय, जन पळ भरमणतील हाय हाय। आप वडोदरा शहर की जानी मानी सिंगर है, वॉइस ऑफ लता के नाम से भी जानी जाती हैं। कुछ आपके चुनिंदा गाने जो आप लता जी को आप उनकी पहली पुण्यतिथि पर आप समर्पित करना चाहें, कुछ चुनिंदा गाने? हाँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो
लग जा गले फिर से, रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं दुआ को क्या करूं, जिसने हमें जुदा किया, ऐसे खुदा को क्या करूं, रूठ के तुम तो चल दिए। जी, लता जी ने कई महानुभाव कलाकारों के साथ में ड्यूएट सॉन्ग्स भी गाए हैं। उनमें से एक शब्बीर कुमार जी हैं, उनके साथ में कोई ऐसा जो उनका ड्यूएट है जो आपका फेवरेट रहा हो, कुछ गुनगुनाना चाहें तो? ये मेरा फेवरेट भी है और बहुत हिट गाना भी हुआ था उस टाइम पे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। हमेशा कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है, और पुराने गाने भले हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, बहुत सारे नए गाने हम सुनते हैं, पर पुराने गानों की तरफ लोगों का झुकाव होता है। आज के ज़माने में बहुत सारे रिमिक्स आ रहे हैं, पर पुराने गानों की तरफ जो झुकाव है लोगों का, वो हमेशा से ही रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? इस पुराने गाने में मीनिंग रहा करता था, वो जो लिरिक्स थे उसमें कुछ अच्छा मीनिंग था। और जो अभी के गाने हैं वो ऐसे नहीं कहना चाह रही हूँ कि ख़राब गाने हैं, पर काफ़ी मीनिंगलेस गाने हैं। यानी अभी भी अगर पुराने गाने हम सुनते हैं तो सुकून मिलता है, और जो नए गाने हैं वो सिर्फ 2 या 3 दिन अच्छे लगते हैं, फिर बाद में जो पुराने गाने मोस्टली सुनते हैं। जी, लता जी ने अपनी सुरीली आवाज़ में ऐसे ऐसे गीत गाए हैं जो आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारी रूह को टच करते हैं। उनमें से एक और गाना ऐसा है, ए मेरे वतन के लोगों, जो लता जी ने हमारे देश के वीर सैनिकों को समर्पित किया है, उन्होंने गाया है। कुछ चुनिंदा लाइनें कुछ अपनी आवाज़ में कुछ गुनगुना दीजिए आप, हमारे देश के वीर सैनिकों को समर्पित। ज़रूर। खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत ही सुंदर। लता जी के गाने ऐसे हैं कि जो हर दिलों की धड़कन को छूते हैं, और जब आप लता जी के गाने गाती हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको फिर से रिक्रिएट करना है, उनके बारे में हमें सोचना भी कि हम गा सकते हैं। जब आप गाती हैं तो कैसे जस्टिफाई करती हैं आप
जब आप उनकी आवाज़ में गाती हैं तो, उनके गाए हुए गीत गाती हैं तो? पहले तो मैं जितना गाती हूँ उनके पास नहीं, अभी तक नहीं जा पा रही हूँ उनके पास, पर लता जी के गाने सिर्फ सुनना वही अपने में बहुत बड़ी बात है, और उसको तैयार करना वो सबसे डिफ़िकल्ट है। यानी उसको बहुत ही सुनना पड़ता है गाना तो ही गा पाते हैं। आप लता जी की आवाज़ में हम उनके बहुत सुरीले गाने गाती हैं, तो क्या कौन सी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपको लता जी के गाने आप गाएं? मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब एक बार मैं मुंबई गई थी, और मुंबई में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का शो था, और उस वक्त मेरी सगी मौसी हैं, उनका कैटरिंग था। तो बीच में इंटरवल हुआ और मैं कैटरिंग के टेबल के बाजू में लता जी का गाना गुनगुना रही थी। तो उस वक्त पंडित जी आए और उन्होंने मुझे पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तो मैंने उन्हें कहा कि ये मेरी मौसी जी हैं। तो फिर उन्होंने मुझे और मेरी मौसी जी को ऐसे बताया कि ये लड़की बड़ी होकर सिंगर बनेगी। इसीलिए उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं लता जी के गाने सुनूंगी, और उस हिसाब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, और ये करियर में मुझे 26 इयर्स हो गए। जी, कौन सा गाना आपने पहला गाया था लता जी का? ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो गा रहे हैं अभी युवा कलाकार, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि सिर्फ वो लता जी के गाने सुने, प्रिपेयर करें। शायद वो कोई भी आवाज़ में गा रहे हैं, आशा जी की आवाज़ में गा रहे हैं, या मेल सॉन्ग्स, आई मीन मुकेश जी के गाने हैं, कोई भी गाने हैं, पर लता जी के गाने सुने, प्रिपेयर करें, और हर एक गाने को अच्छी तरह से ध्यान देके प्रिपेयर करें। जी। और सिंगर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या लगती है उसके लिए। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। वाकई में लता जी की आवाज़ ही उनकी पहचान थी, और वो भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, पर वो जितने भी दिल धड़क रहे हैं उनके दिलों में वो धड़कती हैं आज भी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।